इस वक्त की बड़ी खबर संजय शर्मा हमारे सहयोगी दे रहे हैं आप सभी दर्शकों को कि मनीष सिसोदिया की जो होली है वो जेल में ही होगी। फिलहाल बेल नहीं, अब 10 मार्च को सुनवाई होगी और 10 मार्च में अभी वक्त है, होली में अभी वक्त है और 10 मार्च में भी वक्त है, एक हफ्ते और ऑलमोस्ट। संजय, अदालत ने सीबीआई की हिरासत बढ़ाने की अर्जी और मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर तो यह कह दिया है कि 10 मार्च को 2 बजे सुनवाई होगी। हिरासत बढ़ाने को लेकर सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हाँ। थोड़ी देर में ऑर्डर आने के आसार लग रहे हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि आधे घंटे से पौना घंटा मतलब 45 मिनट, हाँ। 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स, यानी 30 मिनट से 45 मिनट के बीच आदेश। बिल्कुल संजय, आप नजर बना कर रखे, फौरन आपका रुख करते हैं। दर्शकों को यह बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज ये, सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को अब सुनवाई होगी, यानी कि आज है 4 तारीख, 4 मार्च। 10 मार्च में अभी 6 दिनों का वक्त है, यानी कि एक हफ्ते ऑलमोस्ट और उनको जेल में रहना होगा, यानी कि बेल उनको नहीं मिलने वाली। फिलहाल सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को अब सुनवाई, और देखिए उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। हालांकि कोर्ट में दलील रखी गई सीबीआई की तरफ से भी और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से भी, लेकिन अदालत ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है और मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उनके लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं, क्योंकि सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होगी, यानी कि होली खराब ये तो तय हो गई। 10 मार्च को अब सुनवाई। जी संजय, जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, और सीबीआई ने लगता है बहुत स्ट्रांग अपने एविडेंस और दलीलों को रखा है। अब तो आदेश सिर्फ इस पर आएगा कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की अर्जी के मुताबिक 3 दिनों की रिमांड दी जाए, कम दिनों की, लेकिन कम दिनों के चांसेस कम हैं, क्योंकि 10 मार्च को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी और सीबीआई भी 10 मार्च तक उनकी जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करेगी। जवाब दाखिल करने का मतलब है कि सीबीआई किस आधार पर कहेगी कि इनको अभी जमानत नहीं दी जाए, वो कानूनी आधार कौन कौन से होंगे, उन आधारों का जिक्र करेगी। और वो ये अमूमन ये होता है कि सीबीआई अगर मामला बहुत क्रूशियल मोड़ पर है, ऐसे स्टेज पर है जहां की इनकी जमानत पर अगर ये बाहर आते हैं तो उससे मुश्किलें हो सकती हैं, यानी जांच पर असर पड़ सकता है, तो वो आधार बताएगी और ये बताएगी कि क्यों इन्हें जमानत पर बाहर रिहा ना किया जाए। ये 10 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। अभी सीबीआई की हिरासत कितने दिन बढ़ाई जाए इस पर सीबीआई के विशेष जज M.K. नागपाल अपना आदेश सुनाने वाले हैं, यानी उम्मीद की जा रही है कि 30 मिनट से 45 मिनट के बीच इस पर आदेश आ जाएगा। बिल्कुल, तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई मनीष सिसोदिया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी के लिए, क्योंकि सबकी निगाहें थी कि शायद जमानत मिल जाए। सुनवाई पर फैसला अभी देखिए, जिस तरह से संजय बता रहे हैं 45 मिनट के आसपास ये फैसला आ जाएगा, लेकिन जानकारी आप सभी को दे दे, ब्रेकिंग न्यूज, 10 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सीबीआई की रिमांड की मांग पर अभी फैसला होना बाकी है और 10 मार्च में अभी 6 दिनों का वक्त बाकी, ऑलमोस्ट एक हफ्ता, यानी कि फिलहाल बिल्कुल राहत नहीं, बेल नहीं, जेल में ही। और ये इस वक्त की बड़ी खबर। और दूसरी तरफ और मुसीबत, क्योंकि अगर सीबीआई से राहत मिल जाती तो फिर ईडीआई भी तैयार खड़ी है। संजय, अगर सीबीआई से इनको एक हफ्ते के बाद भी अगर राहत मिलती है तो उधर गनीमत नहीं, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम भी तलवार लिए खड़ी हुई है, क्योंकि ये मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो रही। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय का बिल्कुल संजय, समझ सकते हैं आप लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। और तब आएगा जब सीबीआई अपनी तरफ से पूरी, मैं ये कह रहा हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय का नंबर तो तब आएगा जब सीबीआई अपने पूरी हिरासत अवधि का जो समय है 14 दिनों का, वो एग्जॉस्ट कर लेगी, यानी सारा निपटा लेगी। ये 14 दिनों की ही जांच के लिए पुलिस हिरासत दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए अदालत भी बहुत धीरे धीरे हाथ बांध कर देती है कि कहीं कुछ जांच में कमी रह जाए तो इसकी वजह से ये ना हो कि आपने हिरासत अवधि नहीं दी, इसलिए हुआ। एक बार में ही दे दे तो उसमें मुश्किल है, इसलिए
जांच एजेंसियां ज्यादा समय की हिरासत मांगती हैं, लेकिन कोर्ट कम कम दिनों की देता है, ताकि आखिर में भी जांच का कुछ खतरा रह जाए तो एक आध दिन में उसे पूरा किया जा सके। ऐसे में 14 दिन तो सीबीआई हिरासत में रखेगी, इसके बाद ईडी का नंबर आएगा। ईडी फिर अपनी चीजों के लिए हमारे दर्शकों को याद होगा कि पी चिदम्बरम के मामले में भी यही हुआ था। पहले सीबीआई ने अपनी हिरासत में रखा, 14 दिन एग्जॉस्ट किए, फिर ईडी ने अपनी हिरासत में रखा और फिर वो न्यायिक हिरासत में चले गए, जेल चले गए और वहां लगभग 2 महीना वो जेल में रहे और उसके बाद फिर उन्हें जमानत मिली। कुछ ऐसे ही आसार इसमें भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की एफआईआर में या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में तो बहुत सारे लोगों के नाम सीधे सीधे तौर पर नहीं हैं, वो परोक्ष रूप से यहां पर जांच के केंद्र में आए हैं, लेकिन ईडी की पीआई में और उसकी एफआईआर में। लेकिन संजय, स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया गया, पत्नी के स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया गया, वो कार्ड भी काम नहीं आया अदालत के सामने। हाँ, उन्होंने ये कहा है, उनके वकील मोहित माथुर ने ये कहा कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी वो बिल्कुल शिथिल अवस्था में है, तो लिहाजा उनकी देखभाल करने के लिए जरूरत है। त्योहार का समय है और हिरासत नियम नहीं है, एक्सेप्शन है। जब कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति हो तभी हिरासत में भेजना चाहिए और हिरासत अवधि बढ़ानी चाहिए। ये कोई नियम नहीं है कि एजेंसी ने हिरासत की मांग की तो देनी ही पड़ेगी। नियम तो ये है कि बेल एप्लीकेशन हासिल करना ये नियम है और इस नियम का पालन होना चाहिए, और जब तक बिल्कुल अनिवार्य कारण ना हो तब तक जेल में डालना या जांच एजेंसी की हिरासत में रखना उचित नहीं है। सूत्र क्या कह रहे हैं संजय, संकेत क्या मिल रहे हैं? कम से कम 3 दिनों का रिमांड, जेल या हिरासत में देना एक्सेप्शन। जी हाँ, 3 दिनों का रिमांड इन्होंने मांगा है और मुझे लग रहा है कि 3 दिनों का रिमांड ही शायद अदालत इसमें अपनी मंजूरी दे। तो इसे देखते हुए लग रहा है कि 3 दिनों का रिमांड शायद अदालत उसको मंजूरी दे सकती है, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि बहुत सारी चीजें अभी उन्हें हासिल करनी है, बरामद करनी है और कई चीजों की तस्दीक करनी है। तो इसके लिए जरूरी है कि मुख्य अभियुक्त को उनकी हिरासत में रखना, ताकि जो चीजें बरामदगी हो, जो चीजें सामने आए, कन्फ्रंटेशन में जो चीजें सामने आए, उस पर ये हाँ या ना में अपनी गर्दन तो हिलाए। संजय, वो मुख्य बातें जरा बता दीजिए, कौन सी वो चीजें थी, कौन सा वो तथ्य था जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ चला गया और सीबीआई का जो एविडेंस है और उनकी दलीलें वो भारी पड़ गए अदालत के सामने? अभी तो देखिए, बहुत सारी चीजें, सिर्फ सीबीआई ने ये कहा है कि इस मामले में घोटाला हुआ है। घोटाले को लेकर इन्होंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, 10 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक गिरफ्तार लोगों में से एक दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है। तो ऐसे में छापेमारी के दौरान मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य अभियुक्तों के यहां से जो सामग्रियां मिली हैं, उन सामग्रियों को आधार बताते हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हैं, जिसमें पेपर यानी दस्तावेजी सबूत भी हैं, एविडेंसेस हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन बयानों की तस्दीक भी तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मौखिक हैं। मौखिक चीजों की तस्दीक कौन करेगा? यही सारे लोग करेंगे तस्दीक, जिससे पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और सच्चाई क्या है।